मैं बात कर रहा हूं समय के महत्व को जाने। आज जो समय है कल नहीं रहेगा, केवल पछताना रहेगा, केवल पछताना रहेगा। तो परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत कुछ डाल कर रखा है। मेरे सामने जो आप बैठे हैं यहां पर अभी इस समय इसी मैदान की मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं आप में से कितने इस देश के उच्च स्तर के नेता बैठे हैं मेरे सामने, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग वैज्ञानिक मेरे सामने बैठे हैं जो इस देश में कुछ नया करके दिखाएंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने अच्छे डांसर्स जो नाचते हैं, कितने अच्छे गायक बैठे हैं जो हम नहीं जानते, कितने अच्छे लेखक बैठे हैं जो पुस्तकें लिख सकते हैं। और अगर आप पुस्तक लिखें तो पूरे संसार में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, इतना आपके अंदर होगा। आपके अंदर की क्षमता कुछ और है। जो अब तक आपने किया है ना, वो आपकी क्षमता नहीं है। क्षमता वो होती है जो अभी तक आपने नहीं किया है लेकिन आप कर सकते हैं। क्षमता इसका मतलब क्या है? जो कर लिया है वो क्षमता नहीं होती है, वो क्षमता वो आपने किया है, भाई कर लेते हो। क्षमता वो होती है, पोटेंशियल वो होता है जो आप कर सकते हो, आपके अंदर है लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत होती है आपको और मुझे कि वो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमें बताए कि बेटा इस रास्ते से चलो और उस रास्ते से चलो। अगर आप परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है उससे दूर रहकर अपना जीवन जिएंगे तो कौन आपको बताएगा कि किस दिशा में जाना है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो तुम्हारे कुशल के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उज्जवल भविष्य देने के लिए है। योजना परमेश्वर बनाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आप निकल जाएंगे परमेश्वर से दूर तो परमेश्वर की योजना यहां है और आप वहां हैं। ये योजनाएं आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगी। और फिर अगर आप वहां हैं यानी परमेश्वर से दूर हैं तो ध्यान रखिए एक और बैठा है वहां पर जिसके पास अपनी योजना है आपके लिए। और वो कहेगा चलो आ जाओ, तुम निराश दिख रहे हो, चलो शराब के जो है ठेके पे ले चलता हूं, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तुम बहुत परेशान हो, चलो भाई जुआ खेल लो, ये कर लो, बुराई में वो आपको लेके जाएगा। उसकी योजना आपके नाश के लिए है, क्योंकि बाइबल कहती है चोर आता है चोरी करने, नाश करने और क्या करने आता है? हत्या करने आता है। तो वहां पे वो अपनी योजना लेके बैठा है, यहाँ पे परमेश्वर की योजनाएं हैं। परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हें उज्जवल भविष्य देने के लिए, तुम्हारे कुशल के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए है और तुम उस पर चलो। लेकिन हम जो है अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हमें लगता है परमेश्वर को कुछ अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, मुझे बहुत अक्ल और समझ है, तो हम अपने तरीके से चलना शुरू करते हैं। शैतान हमारा दोस्त बन जाता है और हमें लेकर वो कहीं कहीं चला जाता है, चौड़े मार्ग पर ले जाता है और चौड़े मार्ग का अंत है नरक। यहां पे सकरा मार्ग है जिसका अंत है अनंत जीवन। तो शैतान का रास्ता चलने में बहुत अच्छा लगता है, आराम से चलते हैं, जान रहे हैं आप। इसीलिए बुराई सिखाने के लिए कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है। बुराई सिखाई नहीं जाती है, बुराई हम अपने आप सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके योजनाओं में आ गए हैं, शैतान की योजनाओं में आ गए हैं। शैतान ने हमारे जीवन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए चोरी करना सिखाने की बात नहीं है, आराम से हो जाती है। किसी को फंसाना आराम से हो जाता है, किसी को धोखा देना आराम से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गुण और स्वभाव हमारे अंदर भरा हुआ है, उसको थोड़ी सीखने की जरूरत होगी। परमेश्वर का स्वभाव निकालकर हमने फेंक दिया है। तो अब परमेश्वर के स्वभाव को सिखाने के लिए यहाँ पे चर्च को इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, मुझ जैसे आदमी को मुंबई से बुलाना पड़ता है, भाई कुछ आकर सिखा के जाओ। सॉफ्टवेयर में खराबी है इनके, शैतान ने अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया। अगर आप कंप्यूटर समझते होंगे तो आपको ये मैं क्या कह रहा हूं वो समझ में आएगा। जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम डाला है उसमें परमेश्वर की बातें फिट बैठती नहीं है, शैतान की बातें सब फिट बैठ जाती है, जल्दी से काम करने लग जाते हैं। तो हम लोगों का प्रॉब्लम यह है, युवाओं का हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया है।
और बस परमेश्वर ये चाहता है कि वो निकाल के शैतान का जो कार्यक्रम है, शैतान का जो स्वभाव है, शैतान का जो सॉफ्टवेयर है, वो निकलकर परमेश्वर अपने स्वभाव को आपके अंदर डाले। और इसीलिए ये सभा का आयोजन हुआ है। अब आपके ऊपर है, आप बुद्धिमान कुंवारी बनना चाहते हैं या मूर्ख कुंवारी बनना चाहते हैं। ये 2-3 दिन जब आप यहां पर आए हैं, ये आपके ऊपर आधारित होगा कि आप मूर्ख कुंवारी बनकर यहां से जाएं या बुद्धिमान कुंवारी बनकर यहां से जाएं। चुनाव आपका होगा। समझ में आया? दस मिनट हो गए। मुझे आप परमिशन दे, 5 घंटे भी चल सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं। ये प्रचारक लोगों के हाथ में जब एक बार माइक पहुंच जाएगा ना, वो जल्दी छूटता नहीं है। समझ में आया? मैं बता रहा था समय के महत्व को जाने। मैं ये बात कर रहा हूं समय के महत्व की। मुझे एक घटना याद आती है। गलील के काना के विवाह में यीशु की माता मरियम ने कहा, एक दाखरस घट गया है। यीशु मसीह ने कहा, महिला मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। क्या कहा यीशु मसीह ने? महिला मेरा समय अभी नहीं आया। और जो महिला थी, मां थी, बहुत होशियार थी। उसके उत्तर को आप देखिए, जिससे जो समय नहीं आया था वो आ गया। जानना चाहते क्या हुआ था वहां? यह घटना आपने 50 बार पढ़ी होगी। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। महिला ने कहा सेवकों से, वो सेवकों के पास मुड़ी और कहा जैसा वो कहता है वैसा करो। समझ में? अगर आप बाइबल पढ़, अब ये समय नहीं तो वो वचन में आप देख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया है। माता मरियम ने कहा अगर कोई दूसरी आपकी हमारी माता होती, कहती बेटवा सबके सामने मेरा बेइज्जती कर दिया। मैं तो आई थी ये कहने के लिए कि देख वहां पर दाखरस कम हो गया है और तू माँ का लाडला बेटा, तू सुन लेता, कहता अच्छा माँ अभी बना देता हूं, 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन तूने तो ऐसा नहीं कहा, उल्टा सबके सामने कहा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। महिला ने लोगों से कहा सुनो, जैसा यदि आप परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलते हैं तो जब समय आएगा आप पहचान लेंगे, क्योंकि समय नियत कालों की समझ आपको दी गई है। अगर आप वचन का पालन करेंगे तो इन सारे समय और कालों को आप जान लेंगे। लेकिन अगर आप मूर्ख कुंवारियों के जैसे सोएंगे तो दूल्हा आएगा, वो समय अचानक से आएगा और कब निकल जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। हर एक के जीवन में परमेश्वर समान अवसर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर समान अवसर देता है। कुछ लोग समय के महत्व को जानते हैं और सही कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग समय के महत्व को नहीं जानते हैं और वो अपनी आशीषों को खो बैठते हैं। हालेलुया। याकूब और एसाव की कहानी पता होगी। एसाव को बहुत भूख लगी थी। एसाव पहलौठा था और उसे इतनी भूख लगी थी। याकूब वहां पे दाल पका रहा था। ये कहता भैया भूख लगी है, भाई मुझे, याकूब मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे, मैं मारा जा रहा हूं, मुझे खाने को दे। याकूब ने कहा खाने को तो दूंगा, लेकिन अगर तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे बेच दे, तू अपना पहलौठा होने का पद खो दे, तब मैं जो है तुझे दाल खिला दूंगा। एसाव ने उस समय की आवश्यकता के लिए हमेशा की आशीषों को खो दिया। उस थोड़ी सी शारीरिक भूख के लिए उसने हमेशा की आशीषों को खो दिया। पहलौठे के रूप में बाप की संपत्ति का अधिकार जो था वो उसने निकाल दिया अपने, और निकाल कर अपने भाई को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो समय के महत्व को नहीं जानता था। एक दाल के लिए और सोचें, कई बार हम भी जरा सी चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़ बैठते हैं।